कामयाबी सफ़र को ही कहते हैं, मंजिल पर कोई खजाना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कौरव। आप देख रहे हैं एसके ब्रीडर्स कड़कनाथ गाडरवाड़ा। आज का ये वीडियो शुरू होता है सुबह 4 बजे से। हम आज निकले हुए हैं मध्य प्रदेश के बाड़ी बरेली। एक डिलीवरी है, दूसरी डिलीवरी भोपाल में है और तीसरी जो डिलीवरी है वो भोपाल जंक्शन से पटना के लिए है। तो तीनों डिलीवरी आज हम कंप्लीट करेंगे। आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी, हम कैसे निकलते हैं और बाय रोड जो डिलीवरियां होती हैं वो कैसे कंप्लीट होती हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, जब आपको समझ में आएगा। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। तो हम निकल चुके हैं, लगभग सुबह के 4 बजे हम निकले थे और अभी समय लगभग हो चुका है 6:45 बजे। सुबह होने वाली है, दिन निकलने लगा है, देख सकते हैं आप। और आज की जो डिलीवरी है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे जो ये 3 कस्टमर हैं जो अलग अलग जगह से हैं, एक रूट डिसाइड किया है हमने। हम जाते हुए सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो हमारा भोपाल है। भोपाल जाएंगे हम सबसे पहले और भोपाल में जो लोकल डिलीवरी है भोपाल की, वहाँ उनको चूजे देंगे। उसके बाद में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो पटना वाली ट्रेन है उसमें माल लोड करना है हमें। तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी सबसे पहले पहुँचें और हमारी ट्रेन जो है लगभग वो 11 सवा 11 बजे है जो भोपाल से निकलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले भोपाल पहुँचें और पटना के लिए जो ट्रेन है उसमें हमारा माल लोड करें, उसके बाद में ही बाकी काम करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। मौसम अभी काफ़ी ठंडा चल रहा है। आज अगर डेट की बात करें तो लगभग आज 17 मार्च 2022 है। 17 मार्च को ये डिलीवरी हुई थी। 17 मार्च 2022 है और अभी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत ही गर्मी पड़ रही है। और हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप। पहले गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, फिर उसके बाद में आगे जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था गर्मियों का सीज़न अभी चालू होने वाला है। मौसम अभी ऐसा है कि चूजे पालने में सबसे उपयुक्त जो मौसम होता है उसकी अगर बात करें तो वो यही सीज़न होता है। इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, गर्मी चालू ही होती है, स्टार्टिंग ही होती है गर्मी की। तो हम इस मौसम में आराम से चूजे पाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो होती हैं वो ठंडी के सीज़न में होती हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो हम गर्मी की व्यवस्था अगर करते हैं चूजे के लिए तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे हो के ठंडी के कारण मर जाते हैं। ये मौसम सबसे बढ़िया है, देख सकते हैं आप। सुबह सुबह का वक्त है, ज़्यादा कोई विशेष समस्याएं भी नहीं है और ज़्यादा विशेष कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है, इसीलिए हम सुबह जल्दी निकले हुए हैं। और ट्रेन भी हमने ऐसी देखी है जो हमें जल्दी पहुंचाए। और लगभग बात करें हम भोपाल से तो भोपाल से लगभग 38 घंटे का रास्ता है। जो ट्रेन है वो 38 घंटे बाद पटना पहुंचेगी। अब जगह नहीं मिलती है ट्रेन में, मैंने बात की थी तो मुझे पता चला है कि ज़्यादातर जो ट्रेन है वो पैक आती है, लगेज लोड नहीं हो पाता है। आशा करते हैं हम कि शायद आज हमें जगह मिल जाए और जो हमारा माल है वो आराम से पहुंच सके। तो निकल चुके हैं हम निकल चुके हैं अभी झिकोली घाट है नर्मदा जी का, वहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कड़कनाथ फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि आप अपने हिसाब से चूजे पालिए। ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम आप लीजिए। देखिए हमारी एक मिनिमम क्वांटिटी, हम आपसे बिल्कुल बोल रहे हैं कि आप कम लीजिए, लेकिन आप हमसे बोलेंगे कि भैया आप हम 50 दे दीजिए, तो हम 50 इसलिए नहीं दे पाते हैं या 100 इसलिए नहीं दे पाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, जैसे आप देख रहे हैं हम भोपाल जा रहे हैं तो लगभग भोपाल हमारे यहाँ से 220-240 किलोमीटर है। आने जाने में ही ये बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रेलवे का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं और मोर्टेलिटी भी होती है। आते जाते समय चूज़ों की मरने की समस्या भी होती है। तो सारी चीज़ों को अगर जोड़ें तो कम क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए एक मिनिमम क्वांटिटी जो होती है 150, किसी जंक्शन तक हम 200, मिनिमम 150 होती है, कहीं कहीं मिनिमम 200 चिक्स की होती है हमारी क्वांटिटी। तो हम तो कम से कम इतना देते हैं, लेकिन आपको और लग रहा है कि भैया और कम पालना है हमें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे फार्म पे आ सकते हैं, फिर आप ले जा सकते हैं, जिससे आपको समस्या ना हो। आपको अपने लेवल से ही पालना है, आपको ही दाना खिलाना है, पानी खिलाना है, इसीलिए आप अपने हिसाब से पालिए। जितनी आपकी गुंजाइश है केवल उतना पालिए आप। हो चुका है समय, लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और हम भोपाल में एंटर कर चुके हैं। जो हमारा जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से लगभग देखिए आप 10:15 बज चुके हैं, 10:30 बजने वाले हैं और हम भोपाल में एंटर हो गए। 15 किलोमीटर हमें अपना जो जंक्शन है बचा हुआ है। आ चुके हैं हम रेलवे का जो समझिए लगेज काउंटर जो होता है भोपाल का पार्सल कार्यालय, हम वहाँ पर आ चुके हैं। और समस्या क्या हुई मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम ट्रेन में हमने माल
लोड करवाने के लिए आए थे वो ट्रेन खाली नहीं मिली है, उसमें सामान लोड नहीं हो पाया है। हमने कोशिश किया कि पार्सल बुक किया, सब किया, उसके बाद में भी वो ट्रेन आई और उस ट्रेन में जगह ना मिलने के कारण हमें ये चिक्स फिर से वापस ले जाने पड़ेंगे हमारे यहाँ गाडरवाड़ा, और फिर बाद में ट्राई करेंगे हम अगर पॉसिबल हो सका तो। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, देख सकते हैं आप, हम लोग खड़े हुए हैं बाहर, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और इसी समस्या के कारण मॉर्टेलिटी होती है बर्ड की, बर्ड मरते हैं, चिक्स मरते हैं। यही समस्या सबसे बड़ी है पोल्ट्री में। मैं आपको बता दूं कि हम सुबह लगभग बात करें तो 4 बजे के निकले हुए हैं और अभी 10-11 बज चुके हैं। अगर सब सही रहता और ये जो चिक्स था और ये जो बर्ड थे बड़े साइज़ के, वो अगर पॉसिबल हो पाता, लोड अगर हो जाते, तो सुनिश्चित वो आराम से कल 24 घंटे में, 24 घंटे से ज़्यादा समय में आराम से पटना पहुंच जाते। लेकिन आप देख सकते हैं समस्या क्या हुई। रेलवे में क्या होता है, पता नहीं चलता है। जैसे आपके पैसेंजर गाड़ी होती है उसमें पता होता है कि कितनी सीटें बुक है, कितनी खाली है, लेकिन रेलवे में पार्सल डिपार्टमेंट में पता नहीं होता है कि कितना माल इस गाड़ी में है, कितना नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब हम पैकेज बुक कराते हैं, अपने पार्सल बुक करते हैं, तब भी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। और पार्सल बुक करने के बाद में जब हम लोड करने के लिए खड़े होते हैं, तब अगर गाड़ी में जगह मिलती है तो लोड हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आज एकदम से मौसम बहुत तेज़ परिवर्तित हुआ है और हम अब पटना तो नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम बाणी आ चुके हैं। बाणी में जो हमारे कस्टमर हैं उनका वेयर हाउसिंग का काम है। वेयर हाउस के बाजू में ही उनका एक बना हुआ है छोटा सा कमरा, उसमें वो गोट फार्मिंग भी करते हैं और चिक्स का पालने का सोच रहे हैं वो कड़कनाथ का। देसी भी कुछ रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में आगे उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था और हम चिक्स उनको लेके आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, गोट फार्मिंग है इनका। गर्मी बहुत तेज़ है और मुझे लग रहा है कि चिक्स की मोर्टेलिटी की समस्या, मैंने देखा था 1-2 डिब्बे में, तो कुछ चूजे उसमें मरे हुए पाए गए थे। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम लेके आए हुए हैं, हमने पहले बोल दिया था कस्टमर को, जब भी कोई ऑर्डर बुक होता है तो ऑर्डर बुक होने से उसके मिलने तक लगभग 25 से 30 दिन का समय होता है। उस समय में हम कस्टमर से बोलते हैं कि वो हमारे वीडियो देखें, और इन भाई बंधुओं ने भी वीडियो देखें। और देख सकते हैं आप, इन्हें लगभग 200 चिक्स इनने लिए हुए हैं। 200 चिक्स के लिए हमने इनसे बोला था कि 4 खाने इन्हें बनाने हैं, और इन्होंने कितने अच्छे तरीके से खाने बनाए हुए हैं। 4 खाने में ये एक खाने में 50 चिक्स छोड़ेंगे, टोटल 4 खानों में ये 200 चिक्स छोड़ेंगे। अलग अलग खाने बनाने से फ़ायदा क्या होता है, चूजे एक दूसरे के ऊपर बैठते नहीं हैं, एक दूसरे को वजन के कारण मारते नहीं हैं, जिससे मोर्टेलिटी भी कम होती है और मैनेजमेंट भी आपका आसानी से समझ जाता है। आप इकट्ठे एक जगह 200 रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस एरिया के चूजों ने दाना पानी खा लिया है, किस एरिया के चूजों ने नहीं खाया है। अलग अलग आप रखेंगे जब 4 कॉर्नरों में, तो फ़ायदा क्या होगा, आपको दिखेगा कि किस जगह आपका फीड खत्म हो गया है, किस जगह आपका फीड कम ले रहे हैं, किस जगह फीड ज़्यादा ले रहे हैं। तो जैसे ही हमने चिक्स को उतारा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, डिहाइड्रेट चिक्स हो चुका है, इसीलिए पानी बहुत तेज़ी से पी रहे हैं, देख सकते हैं आप। और समस्या सबसे बड़ी यही होती है, चूजे भूख के कारण नहीं मरते हैं, गर्मी में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। आप अगर सोच रहे हो कि 35-40 घंटे चूजे बिना दाने पानी के रहते हैं इसलिए मरते हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। मोर्टेलिटी होती है तो केवल डिहाइड्रेशन के कारण होती है। देख सकते हैं आप, यहाँ लगभग हमारे जो हमने कस्टमर के यहाँ 200 चूजे दिए, उसमें ये आप देख सकते हैं लगभग 28 से 30 चूजे की मोर्टेलिटी हो चुकी है। अभी तक 28 चूजे मर चुके हैं, और मरने का सबसे बड़ा कारण आज एकदम से गर्मी का कारण है। देखिए आप, सफोकेशन, गर्मी के कारण ये चूजे मर चुके हैं। और अगर आपको ये लग रहा हो कि हम कस्टमर से मरे हुए के पैसे लेते हैं, तो हमारी जब डील होती है उसमें हम क्लियर करते हैं। ये बड़े बर्ड हैं, ये बड़े बर्ड भी कस्टमर ने ऑर्डर पे बुलाए हुए थे, और ये बर्ड, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सबसे बड़ा नुकसान ये है, बर्ड पूरे लगभग 10 नग हमारे मर चुके हैं। और मैं आपको बता रहा था, मोर्टेलिटी की ये कहानी होती है, जब हम कस्टमर से डील करते हैं और अगर हम बाय रोड डिलीवरी करते हैं, अपने वाहन से उसके फार्म तक अगर चिक्स पहुंचाते हैं, तो हमारी गारंटी होती है चूजे को ज़िंदा पहुंचाने की। अगर रास्ते में चूजे या फिर जो बर्ड होते हैं वो मर जाते हैं, तो हम कस्टमर से उसका पैसा नहीं लेते हैं। हमने जो मोर्टेलिटी हुई है कस्टमर से, उसका पैसा नहीं लिया है। और आगे भी जो भी डील होती है हमारी, हम इसी बात पर तय होते हैं। और बाकी जो रेलवे से डिलीवरियां होती हैं उसमें कुछ परसेंटेज होता है हमारा, जैसे 10% तक अगर मरते हैं तो हम पैसा नहीं लेते हैं। उससे ज़्यादा अगर मरते हैं तो फिर रेलवे में हमारी कोई गलती नहीं होती, इसलिए हम कस्टमर से भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा आज नुकसान हो गया है, भगवान की यही इच्छा थी, कोई बुराई नहीं, लेकिन डिलीवरियाँ सफल हुई।
हम पहुंच चुके हैं गाडावारा वापस, और जो पटना वाला चिक्स है वो भी हम लेके आए हुए हैं फिर से। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर से उसे लोड करने की, और जैसा भी होता है फिर आगे आपको अपडेट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम आज तक, पिछले 11 वर्षों से आज तक लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।